आज अपन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। आप इजीली मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस प्रकार से बना सकते हैं, आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो और उसी प्रकार आपको मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को मतलब कि अपन किन किन के मान निकालेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को लिखना है 0 से 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 5 नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद में अपन को करना है इनको 4 से डिवाइड। ठीक है, 4 से डिवाइड करके फिर इनका निकालना है रूट। ठीक, तो ये तो क्या हो गया 0, तो इसका मान तो क्या आ गया 0। 0 का रूट भी क्या होगा 0, और ये क्या हो गया, 1 का रूट क्या हुआ 1, और 4 का रूट क्या हुआ 2, तो इसका मान आ गया 1/2। ये यहाँ से कटा तो 1/2, 1 का रूट क्या होगा 1 और 2 का रूट अपन इसको ऐसा लिख देते हैं। फिर √3 ऐसा कैसा आ जाएगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2। फिर ये 4 से 4 कट गया बराबर 1, और 1 का रूट भी क्या है 1। तो ये जो मान आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये अपन को मतलब ये साइन वाले मान प्राप्त होते हैं। 0 का मान, साइन 0 का मान क्या हुआ 0, साइन 30 का मान क्या हुआ 1/2, साइन 45 का मान क्या हुआ 1/√2, और साइन 60 का मान क्या हुआ √3/2, और साइन 90 का मान क्या हुआ 1। ठीक है, ये अपन के पास मतलब साइन के मान आ गए। अब इसका मतलब कि कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ से इन्हीं मानों से अपन मतलब कि ये सारे मान निकाल लेंगे। ठीक है, साइन और कोस के जो मान होते हैं वो मतलब कि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जो साइन 0 का मान होता है ना, वो साइन 90 के बराबर होता है, कोस 90 के बराबर होता है, और कोस 0 का मान होता है वो साइन 90 के मान के बराबर होता है। यानी मतलब कि ये जो साइन वाले मान है इनको अपन मतलब कि यहाँ से उल्टा लिख देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये किसके मान हो गए, कोस के। कोस 0 का मान क्या हुआ 1, कोस 30 का मान क्या हुआ √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। ठीक है, अब और टेन का मान कैसे निकालेंगे, टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, यानी मतलब ये जो साइन वाले मान में है कोस वाले मान का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, टेन वाले मान प्राप्त हो जाएंगे। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, या में 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। ठीक है, और 45 से 1/√2 और 1/√2 कट कर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या √3, और यहाँ पे 1 में 0 को भाग देंगे तब क्या आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फिर कोट और टेन का जो मान होता है वो अपने मतलब कि अपोजिट होते हैं। जो कोट 0 का मान होगा वो टेन 90 के मान के बराबर होगा, तो मतलब इनको क्या लिखना है अपन को उल्टा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे √3, 1/√3 और 0। ठीक, लिख दिया ये। फिर जो सेक होता है वो कोस का क्या होता है उल्टा, मतलब कि सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। यानी जो कोस वाले मान है उनको मतलब कि अपोजिट लिख के अपन किसका मान निकाल सकते हैं, सेक का मान। जैसे कोस से 0 का मान क्या है 1, तो कोस से ये 1/1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 1 ऊपर जाए नीचे जाए वो मान क्या रहेगा सेम ही रहेगा। ठीक है, और फिर ये जो कोस 30 का मान क्या है √3/2, √3/2। सेक 30 का मान लिखेंगे तो इसको क्या कर देंगे उल्टा 2/√3, तो ये हो जाएगा सेक का मान। अब कोस से 45 का मान क्या है 1/√2, तो इसको उल्टा लिख देंगे तो ये क्या आएगा √2। फिर कोस से 60 का मान क्या है 1/2, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो इसका मान क्या आएगा 2। फिर कोस से 90 का मान क्या है 0, और सेक 90 का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 0 जैसे 0 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 0/1, इसको अपोजिट करेंगे 1/0, तो इसका मान क्या होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेक 90 का मान क्या होगा इनफाइनाइट। अब कोसेक को अपन मतलब कि कोसेक थीटा का मान अपन मतलब कि साइन से भी निकाल सकते हैं, ऐसे 1/sin थीटा लिख के, या फिर ये जो मतलब कि सेक वाले मान है इनको उल्टा लिख के और वैसे भी अपन मतलब कि कोसेक का मान निकाल सकते हैं। यानी जो कोसेक
जीरो का मान होगा वो किसके बराबर होगा, सेक 90 के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोसेक जीरो का मान किसके बराबर होगा, सेक 90 के बराबर। या फिर मतलब कि साइन वाले को उल्टा लिखते हैं, ये 0/1 है, इसको अपन 1/0 लिखते हैं, तो क्या आएगा, इन्फाइनाइट। ठीक है, फिर कोसेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान जो मतलब कि इसमें सेक 60 का मान होगा वही क्या होगा, कोसेक 30 का। फिर ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो इस प्रकार से अपन मतलब कि ये टेबल बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री।